आसन, ध्यान और अनुशासन का संपूर्ण संतुलन है योग। साल 2014 में पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर जब पूरा देश सेहत और संतुलन की बात कर रहा है, तब मध्य प्रदेश में इस पर सियासत गरमा गई है कि कौन ज्यादा फिट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी को फिटनेस चैलेंज दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं से कहीं ज्यादा फिट हैं और बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर सके। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता योग को जीवन का हिस्सा मानते हैं और सिर्फ फोटो खिंचवाने या दिखावे के लिए योग नहीं करते। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर फिटनेस खराब है। पीसी शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की फिटनेस का सबसे बड़ा प्रमाण बताया। वहीं उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की राजनीतिक फिटनेस साबित होगी और 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हर जगह सरकार बनाएगी। फिर उस समय भाजपा के पास सिर्फ योग करने का ही समय बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सियासी जंग, योग दिवस बना राजनीतिक दंगल का अखाड़ा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का फिटनेस चैलेंज, बीजेपी नेताओं की राहुल गांधी से तुलना की, भारत जोड़ो यात्रा का दिया हवाला, बीजेपी में कोई नहीं कर सकता भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी के नेता फिट हैं, योगा करते हैं, दिखावा नहीं करते, घरों करते हैं। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे? कांग्रेस की फिटनेस सब 2028-29 में दिखेगी। वहीं बीजेपी ने पीसी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सेहत और सेवा की बात करने वाले पहले अपने नेताओं के बयानों की मानसिक फिटनेस जांचें। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में फिटनेस का सर्टिफिकेट जनता देती है और कांग्रेस की चुनावों में लगातार हो रही हार उसे जनता का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। लोकतांत्रिक देशों में कौन फिट है और कौन अनफिट, ये सर्टिफिकेट तो जनता देती है और कांग्रेस कितनी पॉलिटिकली अनफिट है इसको लगातार इस देश की जनता सर्टिफाई करते आई है। कांग्रेस का सफाया इसलिए हो रहा है कि उसके दिमाग में जो राष्ट्र विरोध का जो दूषण है वो जनता को पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि पीसी शर्मा जी को जनता से जो उनको अनफिट सर्टिफिकेट मिला है उसकी चिंता अधिक करनी चाहिए। जब पूरा देश योग के जरिए स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहा है, तब मध्य प्रदेश की राजनीति में फिट बनाम अनफिट की बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस चुनावी सफलता का दावा कर रही है, लेकिन बीते चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए वो खुद अनफिट नजर आ रही है। किसी नेता की शारीरिक फिटनेस व्यक्तिगत विषय है जिसका न तो राजनीति से और न ही नीतियों से कोई लेना देना है। ऐसे में जरूरत है कि जनप्रतिनिधि निजी मुद्दों की जगह जनहित की बात करें, क्योंकि पब्लिक लुक्स नहीं लीडरशिप देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी योग, आसन और अनुशासन की। हम सब जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है और आज पूरी दुनिया में योग मनाया जाने लगा है। अच्छा, आप देखिए, योग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। लोग ये समझते हैं कि योग का अर्थ केवल आसन लगा लीजिए, टांगे ऊपर नीचे और सिर नीचे और पैर ऊपर, ये केवल योग नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अपने मन की वृत्तियों पर लगाम लगाना, ये योग है। और आसन उसका एक पार्ट है। महर्षि पतंजलि ने जो योग के जो अष्टयाम जो उन्होंने अष्टांग बताए हैं, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, तो आसन उसका एक पार्ट है। लेकिन पूरा फोकस उसी पर हो जाता है कि आसन का अर्थ योग है। बहरहाल
योग भारतीय वैदिक पद्धति है, जीवन शैली है, और जिसने भी अपने जीवन में इस योग को अपनाया निश्चित तौर पर वो सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। एक बात ज़रूर यहाँ भी देखने को मिली कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी योग को लेकर जो 3-4 दिन से उनके जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनसे एक उनकी नई प्रतिभा सामने आई है, और निश्चित तौर पर वो ऐसे कठिन आसन लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं अभ्यास की ज़रूरत है। उन्होंने बड़े कठिन से कठिन आसन लगाए, तो योग को एक तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चरितार्थ कर दिया। अब मध्य प्रदेश में योग के बाद एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, और वो ये राजनीति है कि फिट कौन है। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी वाले अनफिट हैं और बीजेपी कह रही कि कांग्रेस वाले अनफिट हैं। तो इन सब मुद्दों के आसपास आज एजेंडे में चर्चा होगी। चर्चा के पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस के फिटनेस चैलेंज के क्या हैं मायने? फिटनेस पर पॉलिटिक्स कितनी सही? क्या भारत जोड़ो यात्रा है फिटनेस का सर्टिफिकेट? क्या बीजेपी देगी कांग्रेस के फिटनेस चैलेंज का जवाब? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हैं स्टूडियो में। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं बीजेपी के पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम व्यास जी, शुरुआत आप ही से करता हूं। आपकी पार्टी, आपका जिस संगठन से आप लोग आते हैं संघ, उसमें तो योग को बड़ा महत्व दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस पाठशाला से निकलता है वो इन योगों के महत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, और मुख्यमंत्री जी ने तो इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी कर दिया। तो एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जीवन में योग कितना ज़रूरी है, और बीजेपी उसको कहाँ तक ले जाने में सफल हुई है? देखिए, निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो आप सभी को प्रणाम। पैनलिस्ट में आदरणीय रमेश शर्मा जी भी बैठे हैं, उनको विशेष प्रणाम। और अमित तावरे जी, योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस सबकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। दिवस जी, उसका मुख्य कारण है कि आज योग दिवस जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है, लगभग 190 देश योग को मना रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज भारत की विधा, हमारे ऋषि मुनि जो आदि परंपराएं थी, उसमें योग को माध्यम मिला के ईश्वर मिलन तक पहुंचते थे। शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ तो अपनी जगह है, अगर उसका हम आध्यात्मिक महत्व समझेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अपना आध्यात्मिक महत्व भी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह प्रयास करा था 2014 में, सितंबर में उन्होंने प्रस्ताव रखा था। उस समय कई सारे मुस्लिम देश जो थे, जो ऐसा एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था कि धर्म के खिलाफ है या धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है, उसके उलट वे प्रस्तावक की भूमिका में सामने आए। और प्रस्तावक की भूमिका में सामने आने के बाद में उसका सकारात्मक पहलू यह निकला कि आज लगभग 194-95 देश है, उसमें से लगभग 190 देशों के लोगों ने उसको चरितार्थ कराए और उसको अपने जीवन में उतारने के प्रयास कराए। तो मुझे लगता है सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बात कही गई फिटनेस को लेकर, तो जो हिट है वो फिट है। भारतीय जनता पार्टी लगभग आप देखेंगे कि 3 बार से केंद्र में सत्ता में है। मध्य प्रदेश राजनीति में देखेंगे तो लगभग 20 वर्षों से सत्ता में, तो जो हिट है वो फिट है। और एक बहुत अच्छा संवाद है कि बहुत चले थे वीर न होई, बहुत चलने वाला वीर नहीं होता। जो बहुत चले उन्होंने क्या अर्जित करा? 48, उसके बाद 54 अर्जित करा, उसके बाद 99 अर्जित करा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फिटनेस की बात करेंगे तो 76 वर्ष की उम्र में आरटीआई लगा के देख चुके हैं कि वे एक भी छुट्टी उन्होंने सरकारी छुट्टी ना ली है। लगभग 20 घंटे वे कार्य करते हैं, योग को जो नियमित अपने आचरण में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो मुझे लगता है इसी संदेश को आज विश्व को देने की आवश्यकता थी, और यह संदेश भारत से ही क्यों ना निकले। हम आयुर्वेद के जनक है। अगर सुश्रुत संहिता में लगभग 300 सर्जरी का जिक्र है, 3000 साल पुरानी हमारी पद्धति है। और योग की बात करेंगे तो आदि समय से, ऋषि मुनि काल से लगभग 5000 वर्ष से योग चलता आ रहा है।
तो मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है और योग के माध्यम से हम योग कर रहे हैं, सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है। और अगर विपक्ष भी इसमें सहभागी होता तो एक सकारात्मक संदेश वैश्विक पटल पर जाता, क्योंकि विश्व के देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं। और अगर विपक्ष भी सम्मिलित होता तो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण होता। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम व्यास जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत की इस प्राचीन पद्धति को पूरी दुनिया अपना रही है। ये निश्चित तौर पर हम सब के लिए गर्व की बात है। अमित जी, आपको क्यों लगता है कि फिटनेस का अर्थ केवल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली आपने और आप फिट हो गए? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पिछले 10-15 सालों में चुनाव जीत के वो अपने आप को फिटनेस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनको ये बात भी याद रखना चाहिए कि इस देश की जनता ने 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को, चाहे वो जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, 60 साल तक अनफिट करार देते रहे। कभी कभार तो ये भी हुआ कि कांग्रेस को ये ऑक्सीजन देना पड़ी कि भैया आपके एक भी सांसद नहीं आ पा रहे हैं तो हम अपनी सीट खाली करके आप लोगों को जितवाते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो शोभा नहीं देती हैं। और मुझे लगता है कि पीसी शर्मा जी ने जो बात कही है उसमें कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष का नेता होने के नाते देश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली राहुल जी के नेतृत्व में, और 3,500 किलोमीटर की ये जो पैदल यात्रा उन्होंने की है, तो वास्तव में ये स्वागत योग्य है। और इसको अभी मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि छुट्टी प्रधानमंत्री जी की कैसी होती है, और वो जब काम करते हैं तो क्या होता है? काम करते हैं तो अंबानी जी के बेटे के जू में, वहाँ नयन तारा में वहाँ चले जाते हैं, एक दिन में 6-6 ड्रेस बदल लेते हैं, ये होता है। तो वैश्विक पटल पर 151 देशों की यात्रा करने के बाद मोदी जी का रिजल्ट क्या निकला है? आज एक भी देश जो है वो हमारे साथ नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को वो लंच पे बुला रहा है अमेरिका, जिसको नमस्ते ट्रम्प कहा था मोदी जी ने, अब की बार ट्रम्प सरकार कहा था। तो इस तरीके से काम थोड़ा सा कम करें तो कम से कम देश को लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है फिटनेस की कि मैं ये मानता हूँ कि एक दिन का योग कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने करवा दिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि हम लोग कौन सा योग करें जिससे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो अपने ट्रैक पर आ जाएं। जो शिशु मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर में हम नंबर 1 पर बने हुए हैं, वो टैग हट जाए। कब मध्य प्रदेश में जो है वो भ्रष्टाचार के जो स्वास्थ्य के मामले लगातार आते रहते हैं वो कब बंद होंगे, कब लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है योग बहुत अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने सारे काम कर लिए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ अब एक ही काम बचा था कि भैया योग और कर लो तो आप जो है वो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पे कोरोना में नकली इंजेक्शन पकड़ाए हैं, कोरोना के समय जो है ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को। तो ये सारी बातें मध्य प्रदेश की जनता को याद है। सरकार को अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। योग दिवस में आपने एक दिन योग कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे जो 364 दिन है उस समय भी यदि आप पब्लिक के हित की बात करोगे, इनके स्वास्थ्य की ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक कमेंट में रमेश शर्मा जी का ले लेता हूँ। सर, आप तो खुद भी बहुत बड़े साधक रहे और योगासन से आपका बचपन से नाता रहा, तो एक समग्र इस पे एक चिंतन, एक व्यू आप डालिए वास्तव में ये हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में 2 चीज महत्वपूर्ण होती है, एक आरोग्य होता है महत्वपूर्ण और दूसरा उपचार होता है। आरोग्य की अवस्था वो होती है कि आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या, आपका खान पान ऐसा रहे कि रोग आए ही ना, जिसको अपन कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई रहे, प्रतिरोधक क्षमता बहुत हाई रहे। योग जो है इसको हम 2 भागों में ले सकते हैं। जैसा कि आपने खुद भी कहा, योग के 8 भाग हैं, अष्टांग योग हैं। तो इसको अगर हम पहले पार्ट में रहें, यम, नियम, संयम और प्रत्याहार, ये मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आरोग्य होगा, रोग आएगा ही नहीं। अगर ये 4 चीजें आपने कर ली हैं, यम, नियम, संयम और प्रत्याहार पर अगर ध्यान दिया है तो आपको रोग नहीं आएगा। अब जो दूसरी चीज आती है, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन को जागृत होता है। ये जो 8 चीजें होती हैं, ये व्यक्ति को, ये जो 5 कोश होते हैं, एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है, आत्ममय कोश है और ज्ञानमय कोश है। ये 5 कोशों को चूंकि एकाग्र करता है, तो मैं समझता हूं
योग जो है वो राजनीतिक बहस और राजनीतिक वक्तव्य का नहीं है। जिसको ठीक लगे वो करे, और जिसको ठीक नहीं लगता वो बिल्कुल ना करे। सही है। ये बिल्कुल, जो करे उसका भला, जो ना करे उसका भला। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये हुई है, कहीं ना कहीं आरोग्य के लिए पूरी दुनिया ने रोग का उपचार ढूंढा है, दवाइयां ढूंढी हैं, लेकिन भारत ने वो तरीका ढूंढा है कि आपको रोग हो ही नहीं। योग जो है वो तरीका है। तो स्वाभाविक रूप से मानसिक और शारीरिक दोनों रोगों पर आरोग्य देता है योग। मैं समझता हूं इसके लिए बस एक लाइन और कह करके, कहीं ना कहीं भारत की जो विरासत है, भारत की जो श्रेष्ठता है, उसको विश्व में जो मनमाने का काम किया है, मैं समझता हूं इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को ही है। आज देखा होगा आपने कि 171 देशों ने आज योग दिवस मनाया है। तो मैं समझता हूं ये भारत के गौरव की प्रतिष्ठापना का दिवस है, ये राजनीतिक बहस का बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत बढ़िया बात की कि ये राजनीतिक बहस का विषय नहीं है। और आप ये देखिए, योग के प्रति जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसको अपना रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कहा है कि ये हमारे जीवन में अनिवार्य हिस्सा है और इसके फायदे हमको देखने को मिलते हैं। और ये केवल, आप देखिए, योग मतलब केवल ये नहीं कि आप कसरत कर लें, आपका मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ये सारा पक्ष इस योग के जरिए प्रबल और सबल हो सकता है। मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर प्रेम व्यास जी। एक तो अमित तावरे जी ने बहुत सारी बातें कह दी, वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स घूमे आए योग के बहाने, कि पर नरेंद्र मोदी जी जो हैं इतने देश घूमे आए और उनको क्या हासिल हुआ। एक इसका भी आप जवाब दीजिए। और दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि योग के महत्व को लेकर यहाँ आदरणीय शर्मा जी ने भी बताया। आप निजी तौर पर भी क्या योग के साधक हैं? दूसरा, क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस पार्टी में भी जारी होनी चाहिए? वैसे तो ये सो प्रेरणा है, जिसको करना हो करे, जैसा सर ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल से आज के दौर में ये अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का। ये निश्चित रूप से ये चिंतन का विषय है, भौतिकतावादी युग है, और इसमें कई सारे मानसिक, अभी अपन ने देखा है, कई सारे मानसिक स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस, और उसने निकलने का एकमात्र जो माध्यम है मुझे लगता है योग है। इसीलिए मैंने दोनों चीजों की बात करी थी कि योग हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, आध्यात्मिकता जो है, ये सभी योग में निहित होती है। और दूसरी तरफ जो अमित जी ने प्रश्न कर रहे थे, मैं वो ससम्मान उनको जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो जब भारत आजाद हुआ था, नेहरू जी के कपड़े जब फॉरेन में धुलने जाते थे, सिगरेट वहां से आती थी, संसद भवन के हर गेट पे गाड़ियां खड़ी होती थी, तब क्या भारत सामरिक शक्ति बन चुका था? भारत का हर गरीब को जो है भोजन मिल चुका था? क्या भारत शक्तिशाली हो चुका था? इसीलिए ये सब क्रियाएं हो रही थी। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो आप भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 23-24 से ज्यादा देश है जहां से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ये अपने आप में किसी भी भारत प्रधानमंत्री के लिए या भारत के व्यक्ति के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि आज इतने देशों, आपने कोरोना काल की बात करी, बताइए वैक्सीन कहां बना था? सबसे पहले भारत ने वैक्सीन को बनाया। 100 से ज्यादा देश ऐसे थे जिनको कूटनीति के तहत हमने निःशुल्क वैक्सीन भी प्रोवाइड करा, और उसी का परिणाम है कि आज अगर भारत वैश्विक पटल पर अपनी एक अनूठी छवि रखता है, तो उसके बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक परिणाम है, जहां पर भोजन देने की बात हो, जहां पर वैक्सीन देने की बात हो, जहां पर हमने सस्ती वैक्सीन जो प्रधानमंत्री द्वारा जो आउटलेट्स बनाए गए उसके माध्यम से हमने प्रयास करा है। और अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आप मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति पहले क्या थी? जिला चिकित्सालय कितने थे? कितने ग्रामीण अंचल में जो है हम गाड़ियां पहुंचा पाते थे 108, आज हम पहुंचा पा रहे हैं। और निश्चित रूप से विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें योग, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेद, इन सब चीजों को भी निहित करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले ही तो हमने देश विदेश से वेलनेस निवेश के लिए बुलाए थे और उसमें इसी चीज को, थीम को रखा था। और दूसरी तरफ है कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको बाकायदा एक थीम के साथ में लॉन्च कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पिछली बार जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर थी कि पूरा विश्व समुदाय हमारा परिवार है। अब उसमें कांग्रेस के भी लोग निहित है, उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग निहित है, उसमें सभी दलों के लोग निहित है। दूसरा जो था वो मानवता के लिए, सेकंड थीम थी। तीसरी थीम तो जो थी हमारी वो कल्याण के लिए, और अभी की जो थीम है वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को लेकर। तो निश्चित रूप से मानवता का संदेश देने की बात हो या भारत भू से अन्य संदेश देने की बात हो, आज प्रधानमंत्री जी वो प्रयास कर रहे हैं कि भारत से एक सकारात्मक संदेश सभी देशों में जाए और विश्व उन सकारात्मक संदेशों को स्वीकार भी कर रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। ये मानवता के लिए भी एक संदेश है और समूची मानवता के कल्याण के लिए भी योग बहुत आवश्यक है। अमित जी, बहुत सारी जवाब दे दिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने। एक तो आप उनकी बात पर क्या कहना चाहते हैं, दूसरी एक और बात ये है कि
भारत जोड़ो यात्रा को आप हर चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, योग के साथ भी उसकी तुलना आपने कर दी, राजनीति में तो खैर है ही। अब यात्रा करने से यदि कोई फिट हो जाता या यात्रा करने से कोई जननायक हो जाता तो जैन मुनि तो साल भर यात्रा करते हैं। तो आप जैन मुनियों को जननायक नहीं मानते? नहीं, जननायक और धर्मनायक मैं तो सम्मान करता हूँ और पॉलिटिक्स में और योग में इन सबका मिक्सर नहीं है जैन करता हूँ, हाथ जोड़ के सम्मान मैं केवल ये कह रहा हूँ आप बार शायद बार ना करते हो, लेकिन मैं जैन मुनियों का बहुत सम्मान करता हूँ। पदयात्रा करना उनके मतलब समर्पण का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पूरी कांग्रेस जैन मुनियों का सम्मान करती है। नहीं, हमारे यहाँ पदयात्रा की परंपरा लंबी परंपरा रही, नहीं उसमें राहुल गांधी इसलिए हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम तो चैलेंज स्वीकार करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहना चाहिए कि उन्होंने 3,500 किलोमीटर करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी जो है 4,500 किलोमीटर करेंगे, देश के लोगों के बीच घूमेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, मेरा आप तुलना गलत करते हैं। दूसरी बात, नहीं ये आपका विषय हो सकता है कि आप मुझे ये नहीं समझा सकते ना, आप जैसे मैं आपको नहीं समझा सकता, आपका अपना एक विचार है, शर्मा जी के अलग विचार है जी। मेरा कहना यह है कि मैंने तो मोदी जी की पूरी इसलिए बताया था क्योंकि मेरे भाई ने कहा एक दिन की छुट्टी नहीं ली, तो एक दिन की छुट्टी लेकर भी वो शादी में जाते हैं अंबानी के यहाँ, और वो जंगल वंगल में कहाँ चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो छुट्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई ने कही नेहरू जी के कपड़े धुलने जाते थे। अरे मेरे भैया, नेहरू जी की जो सारी चीजें थी वो आजादी के पहले भी खुद के पैसों से करते थे, वो चाय वाले नहीं थे। चाय ये आपके जो है ये हमारे पैसों से 10,500 करोड़ का विमान खरीदते हैं और 151 देशों की यात्रा करते हैं, और हजारों करोड़ रुपए मिटाने के बाद हमको ये रिजल्ट मिलता है कि अमेरिका कहता है पाकिस्तानी आर्मी चीफ आइए और हमारे साथ लंच करिए। जबकि मनमोहन सिंह साहब के समय क्या था, बराक ओबामा ने जब 26/11 का हमला हुआ था तो बगैर इतने देशों की यात्रा करे मनमोहन सिंह जी को कहा था कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। आज मुझे आप बताइए कोई एक भी देश भारत के साथ खड़ा हो, आपकी नीतियों के साथ खड़ा हो, तो मुझे आप बताइए किसने कहा? पाकिस्तान के साथ क्यों टर्की खड़ा हुआ, क्यों चाइना खड़ा हुआ, क्यों पहली बार अमेरिका ने बोला किसी राष्ट्रपति ने कि मेरे लिए भारत भी बराबर है, पाकिस्तान भी बराबर है। तो अपनी गलतियों को आप स्वीकारिए, ये आपका भी देश है और ये हमारा भी देश है, इसमें समझिए आप बात, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। प्रेमव्यास जी, क्या अमित जी के सवाल का जवाब जरूर आप दे दीजिए। देखिए, 26/11 का जब हमला हुआ था, 8 ही महीने बाद शर्मा शेख में कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान से ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से जो है शांति वार्ता बंद नहीं होना चाहिए। क्या बदला ले लिए थे? लगभग 150 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए थे। सुन लीजिए ना, आपने कहा उसका जवाब, और उसके बाद में अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की बात करेंगे, आज बताइए भारत के खिलाफ कितने देशों ने जो है अध्यादेश पारित करा है? भारत के खिलाफ बात करिए आप, लगभग 155 मुस्लिम देश है, कितने मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ बात करी? पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा था? आज भारत आत्मनिर्भरता के साथ में खड़ा है। जिस तरीके से पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट दूसरे देशों ने करा है, आपके मोदी जी का किससे सपोर्ट करा है, मुझे आप बात बताइए। स्टूडियो का लाभ लेंगे, स्टूडियो का लाभ ना लेकर पे आपने जो प्रश्न करा था ना उसकी स्टूडियो का लाब नहीं लेंगे। आप गलत जवाब दे रहे हो ना। मैंने विदेश नीति का पूछा, आप कहीं की बात कहीं ले जा रहे हो। आज भारत को आप 26/11 की बात कर रहे हो। किसके आगे नाक रगड़ रहा है? पहले यूएन में जाके भारत नाक रगड़ता था, आज भारत किसके सामने नाक रगड़ रहा है? बताइए। आपके प्रधानमंत्री भैया ट्रंप ने कहा कराया है आपका सीजफायर, आप समझो, आपके नेता ने नहीं कराया। सबसे पहले अमेरिका से सीजफायर का आदेश हुआ, फिर पाकिस्तान, फिर सबसे लास्ट में भारत ने। आपके नीतियों के कारण हमारे देश का फैसला अमेरिका से हो रहा है। ठीक है, सीज फायर का फैसला हमारे देश में क्यों नहीं हुआ? मुझे एक बात बताइए, 4 घंटे बाद क्यों यहाँ पे हमारे लोगों ने बोला कि अमित जी उनकी बात सुन लेते हैं। जी प्रेम जी, लेकिन भारत की बात का भरोसा नहीं है। भारत आप अपने आप में विश्व गुरु बनते रहे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आज नेपाल जैसा छोटा देश, श्रीलंका जैसा छोटा देश भी आखिर आज चीन के साथ क्यों खड़ा हुआ है? यदि इतना 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कहा है कि युद्ध विराम कुछ क्षणों के लिए हुआ है और आप तो ये बता दीजिए जो मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश की जनता को कौन सा योग ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट अमित जी और डॉक्टर प्रेमव्यास जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक, यदि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तो एक युद्ध विराम यहाँ भी करना पड़ेगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं शर्मा जी से ले लेता हूँ। सर, आज एक अच्छा, एक खुशी का मौका है, वो भारत के लिए गर्व का विषय, और ये ना, इसको भारत के लिए भी छोड़ दो, कांग्रेस के लिए भी छोड़ दो, भाजपा सब भाड़ में जाए। ये व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई जीवन में योग अपनाता है तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण तय है,
निश्चित रूप से आज का जो दिन है ये बिल्कुल अपन 24 घंटे करते हैं, राजनीति करते हैं। आज का दिन जो है वो आत्मिक आनंद का दिन है। तो हमको कहीं ना कहीं एकाग्र होकर के प्रसन्नता के साथ सकारात्मक सोच आज के दिन कम से कम रहना चाहिए। बाकी राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी और हमको इस बात पर भी गर्व करना चाहिए कि भारत जो कभी रहा है विश्वगुरु, हम उस यात्रा पर चल पड़े। पूरा दुनिया अब भारत की श्रेष्ठता को, भारत की गरिमा को स्वीकार करने लगी है। तो आज का दिन उसके लिए रखना चाहिए। बाकी बहस तो अपने चलती नहीं है। और ये विश्वगुरु बनने के ही तो निश्चित ये आयाम है। दिशा में हम हैं। आज पूरा विदेश जो है सर रिसर्च कर रहा है गीता को लेकर, रिसर्च कर रहा है योग को लेकर। तो ये एक और लाइन कहूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी दुनिया ने सर्जरी भारत से सीखी है। 1915 में वहां से पूरा दल आया और उन्होंने नाक की सर्जरी हुई यहां से दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जो ज्ञान गया है वो भारत से गया है। बिल्कुल। तो उसकी अगर शुरुआत योग से हो रही है तो उसको हमको स्वागत करना है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से एक लाइन कह दी, आप कुछ कह पाए तो जल्दी से बोल दीजिए बस। देखिए 2014 में ये विदेशों की बात कर रहे थे। लंडे संडे गार्जियन ने अपने एडिटोरियल पेज पे छापा था कि 2014 के बाद भारत में वो सरकार है जो पूर्णतया मानसिकता के साथ में भारतीय है। जी जी बिल्कुल, चेक कर लीजिए, विदेशों की बात पे बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों ने बहुत बढ़िया बातें अपनी यहाँ योग दिवस को लेकर रखी। चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो फिलहाल IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।